हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ अनामिका शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सभी फ्रेंड्स अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज का विषय है भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण भाग बौद्ध धर्म से। सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज का यह विषय आपके उत्तर लेखन की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायता करेगा। माय डियर फ्रेंड्स, कंप्लीट इन्फॉर्मेशंस के लिए वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बौद्ध धर्म। एक बार एक व्यक्ति ने एक सन्यासी को गालियाँ दी। वे चुपचाप सुनते रहे। व्यक्ति को आश्चर्य हुआ और बोला, आपको क्रोध नहीं आया? सन्यासी ने पूछा, वत्स, यदि तुम कोई दान दोगे और कोई व्यक्ति उसे स्वीकार नहीं करेगा तो उस दान का क्या होगा? व्यक्ति ने उत्तर दिया, वह मेरे पास ही रह जाएगा। उसी प्रकार अगर तुमने आज मुझे गाली दी है तो मैंने उसे स्वीकार भी नहीं किया तो ये तुम्हारे पास ही रह गया। ये सन्यासी कोई और नहीं, ये एशिया के ज्योतिपुंज कहे जाने वाले महात्मा बुद्ध ही थे। महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इन्हें लाइट ऑफ एशिया अर्थात एशिया का ज्योतिपुंज नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, जो कि वर्तमान में नेपाल में स्थित है। इनके पिता का नाम सुद्धोदन था, जो कि शाक्य गण के थे, और इनकी माता का नाम महामाया था। महात्मा बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति व निर्माण तीनों बैसाख पूर्णिमा को हुए, जिसे बौद्ध धर्म में बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध के जो बचपन का नाम था सिद्धार्थ था, और सिद्धार्थ का पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। कहा जाता है कि इनके मृत्यु के कुछ दिन के पश्चात ही इनकी माता का देहांत हो गया था। गौतम बुद्ध का विवाह मात्र 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ और उनसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम था राहुल। महात्मा बुद्ध के सारथी का नाम चन्ना था और इनका जो घोड़ा था प्रिय, उसका नाम कंथक था। सिद्धार्थ के मन में वैराग्य उत्पन्न करने वाले 4 दृश्य, वृद्ध व्यक्ति, रोगी व्यक्ति, मृत व्यक्ति और सन्यासी। महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है और इस नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध ने पहले अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की और उसके बाद दूसरे गुरु उद्रक रामपुत्र से मिले। अंत में उरुवेले में कंडोलिया सहित 5 साधुओं से मिले और गौतम बुद्ध ने किसान की बेटी सुजाता के हाथ से खीर खाई। महात्मा बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में बौद्ध गया में निरंजना नदी या फाल्गु नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई और पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के नाम से तथा तथागत नाम से जाने गए। गौतम बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया और वहाँ की जो भाषा थी, प्रचलित भाषा पाली भाषा को माध्यम बनाया, जिसे बौद्ध धर्म में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए
और इनके प्रमुख अनुयायी कौन कौन हुए थे? बिंबिसार, प्रसेनजीत तथा उदयन इनके प्रमुख अनुयायी हुए। महात्मा बुद्ध का प्रियतम शिष्य कौन था? आनंद था, और इनके कहने पर ही महात्मा बुद्ध ने संघ में स्त्रियों का प्रवेश करवाया। महात्मा बुद्ध की जो मौसी थी प्रजापति गौतमी, यही पहली बौद्ध भिक्षुणी भी बनी। और बौद्ध धर्म में गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है, और साथ ही साथ जो पहले प्रवचन की घटना हुई गौतम बुद्ध के द्वारा, वह धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। शरीर त्याग की जो घटना हुई बुद्ध के द्वारा, उसे महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। अब जानते हैं बौद्ध धर्म के उदय के प्रमुख कारणों को। वैदिक समाज में जो समुदाय था वो मुख्य रूप से 4 वर्णों में विभक्त था। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और ब्राह्मण एवं क्षत्रियों को विशेषाधिकार प्राप्त थे, और इस तरह के वर्ण विभाजन वाले समाज में तनाव की स्थिति थी। ब्राह्मणों की जो श्रेष्ठता थी, इसके विरुद्ध क्षत्रिय क्या हुए? खड़े हुए। वो भी स्वयं को श्रेष्ठ समझते थे, और जो जातिगत भेदभाव को स्थान नहीं था, और सामाजिक वेतन जो चेतना थी, सामाजिक वेतन का जो संचार हुआ, उससे क्या हुआ? जो वैश्य वर्ग के व्यक्ति थे उनका भी भाग्योदय होने लगा, क्योंकि पहले कालांतर में क्या होता था? वस्तु विनिमय होता था, तो वैश्यों की स्थिति उस समय अच्छी नहीं थी, तो इससे वैश्यों की स्थिति में भी सुधार होने लगा। सामाजिक समस्याओं पर केंद्रित है ये, और जनसाधारण की जो भाषा थी पाली, ये प्रचार का माध्यम बना। इस कारण से लोग इससे और अधिक जुड़ते गए। संघ में प्रवेश को लेकर जाति या लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया। जैसे ब्राह्मण धर्म के अंतर्गत स्त्रियों और शूद्रों को किसी भी प्रकार की धार्मिक अनुष्ठानों में, क्रियाकलापों में भाग नहीं लेने दिया जाता है, लेकिन बौद्ध धर्म के अंतर्गत इसमें सभी को सम्मिलित किया गया समान रूप से। अब जानते हैं बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत के बारे में। तो 3 सार्वभौमिक सत्य हैं बौद्ध धर्म के अंतर्गत, और बौद्ध धर्म के 4 सत्य बुद्ध की शिक्षाओं का ही सार हैं। बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्गों से भी परिचित हो लेते हैं। बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग हैं सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक और सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। बौद्ध धर्म के सामाजिक आंदोलन से भी परिचित हो जाइए, क्योंकि एग्ज़ाम्स में ये आर्टिकल लेखन की कला से आप लोग अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं। जातिवाद भेदभाव को नकारा और वर्ण व्यवस्था की इन्होंने घोर निंदा की, और बौद्ध धर्म में शूद्रों एवं स्त्रियों दोनों को संघ में प्रवेश की अनुमति दी गई। समाज में व्याप्त जो असमानता थी उस पर गहरी चोट थी। बौद्ध धर्म की स्थापना और तार्किक सेवा का विकास करने का प्रयास भी इसके द्वारा किया गया। लोगों में चेतना का विकास करने का प्रयास किया गया। अब समकालीन जो परिस्थिति है इस समय वर्तमान में, उसमें बौद्ध धर्म की प्रासंगिकता क्या है? आपराधिक प्रवृत्ति को रोकने और कम करने में प्रमुख जो है इसकी भूमिका हो सकती है। जैसे कि चाइना में बौद्धिज्म को ज़्यादा फॉलो किया जाता है। अगर बौद्धिज्म को और अधिक प्रचार प्रसार किया जाए और लोगों के मन में सत्य, अहिंसा इस प्रकार की भावना व्याप्त हो जाए, तो इससे क्या होगा कि जो अभी युद्ध वगैरह हो रहे हैं इसमें बहुत ही अधिक बेनिफिट हो सकता है। धर्म मार्ग का ये सिद्धांत है, और धन ना संचय करने का सिद्धांत भी बुद्धिज्म में दिया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप
समाज में क्या है, इक्वलिटी रहेगी, कोई ऊंच नीच नहीं आ पाएगा। जातिगत भेदभाव को मिटाने का जो है इसके अंतर्गत प्रयास किया गया है, जो कि समाज में एक साथ एकजुट मिलकर रहने से संपूर्ण समाज में एक सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। आज लोगों में अवसाद है, निराशा है और आत्महत्या जैसी प्रवृत्तियां भी इस कारण उत्पन्न हो रही हैं। इससे निपटने में यह सिद्धांत कारगर साबित हो सकता है। आप जानिए महात्मा गांधी जी के बौद्ध धर्म के विषय में किस प्रकार के विचार थे। महात्मा गांधी ने जब अपना विद्यार्थी जीवन व्यतीत किया, जब वे विद्यार्जन कर रहे थे, तो उन्होंने लाइट ऑफ एशिया का अध्ययन किया और लाइट ऑफ एशिया के अंतर्गत गौतम बुद्ध के जीवन और सिद्धांतों का वर्णन मिलता है। इससे उनका मानना था कि महात्मा गांधी जी का कि गौतम बुद्ध संसार में तब आए जब हिंदू धर्म क्या था, हिंदू धर्म के अंतर्गत रूढ़िवादिता प्रचुर रूप में व्याप्त थी। जिस प्रकार से पशु बलि और पर्दा प्रथा इस प्रकार का जो प्रचलन था उस सब के विरोध में था। तो ये सब चीज़ों के ये खिलाफ थे गौतम बुद्ध। उस समय जो है इनका जन्म हुआ, उनका यह मानना था। और महात्मा गांधी बौद्ध धर्म को हिंदू धर्म के सुधार के रूप में देखते हैं। जो हिंदू धर्म एक श्रेष्ठ धर्म है हमारा सनातन धर्म, लेकिन उसके अनुरूप कुछ इनके अनुसार ये कह सकते थे कुछ कुप्रथाएं थी, उसका विरोध किया गौतम बुद्ध ने। इस प्रकार से इन्होंने देखा अपने जीवन में। और इन्होंने अपने एक लेख में, यंग इंडिया इनका एक लेख है, इसमें इन्होंने लिखा है कि यह एक गलत अवधारणा है कि गौतम बुद्ध जो है भगवान में विश्वास नहीं करते थे। बुद्धिज्म में कहा जाता है गौतम बुद्ध भगवान में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन इनका मानना था कि गौतम बुद्ध भगवान में विश्वास करते हैं, लेकिन वे सिर्फ भगवान के नाम पर चले आ रहे हैं और भगवान को बहुत बिलीव करते हैं। बस वो जो कर्म कांड है उन पे बिलीव नहीं करते थे कि कर्म कांड को करना नहीं चाहिए और इस प्रकार से धन संपत्ति का क्षय नहीं करना चाहिए और जातिगत भेदभाव को समाप्त कर देना चाहिए। इस प्रकार इनकी धारणा थी, ये कहना चाहते हैं महात्मा गांधी। और अल्बर्ट श्वाइट्ज़र का क्या कथन था इसके विषय में, महात्मा गांधी के विषय में? वो ये कहते थे कि जो बुद्ध ने जो शुरू किया है महात्मा गांधी उसे क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। और महात्मा गांधी के जीवन को वो बुद्धिज्म से रिलेट करते हुए ये उनके विचार हैं। अब महात्मा गांधी सत्य, अहिंसा, सहिष्णुता, अप्रेष्यता को ना मानना आदि का क्या करते थे, जीवन भर इन्होंने पालन किया। इससे तो सभी लोग अवगत ही होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और नेक्स्ट वीडियो आने तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग।